आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग एमएलए, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में विधायक बोलते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य करने की शक्तियाँ, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका क्या काम होता है अपने क्षेत्र के लिए, तथा उनको कैसे चुना जाता है, उनके बारे में आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। देखिए, एक विधायक, एक एमएलए जो होता है अपने क्षेत्र का बहुत ही पावरफुल एक मेंबर होता है, जिसे लोगों द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट निर्वाचित किया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ की जनता उन्हें चुनती है। तो आप सोच सकते हैं जब जनता किसी को चुनती है तो उनका कितना ज़्यादा पावर होगा, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए उनका पावर जो होता है बहुत ही अधिक होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ के जो विधायक हैं उनको तो ये तक पता नहीं है कि उनका पावर क्या है, वो एक्चुअली है क्या, उनको किस पद के लिए रखा है, उनका क्या काम है, कुछ नहीं पता है। वो उनको खाली क्या क्या काम है हम बताएंगे, देखिए आगे। तो जैसा कि देखिए विधायक, आज का विषय क्या, विधायक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमएलए, जिसका अपना एक पूरा ये फुल फॉर्म होता है, जिसको एमएलए, एम का मतलब होता है मेंबर, एल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है एमएलए का फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरा नाम क्या होता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका अर्थ क्या होता है, विधानसभा का सदस्य। विधानसभा, देखिए हर एक राज्य में अपना एक विधानसभा होता है जहां पर सभी विधायकों की बैठक होती है। जितने भी विधानसभाएं होती है, जितने भी हमारे जो प्रखंड होते हैं, जितने भी हमारे विधानसभाएं होते हैं, सभी जगह के जो हमारे एमएलएज होते हैं वो वहां पर बैठते हैं विधानसभा में और अपने क्षेत्र के लिए विचार विमर्श करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, उनको क्या क्या दूर करना है, किस क्या क्या तकलीफ है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चाएँ की जाती है। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा। विधानसभा में विधायकों की बैठक होती है। तो विधानसभा का सदस्य वह प्रतिनिधि जिसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जिसे निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है जनता द्वारा, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा। मतदाता हमारे पता ही है, वोटिंग, जो वोटिंग कास्ट करते हैं उनको हम लोग मतदाता बोलते हैं, अपने मत की दान करने वाले को। मतदाता द्वारा अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में चुना जाता है, अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में चुना जाता है। विधायक का अर्थ क्या होता है, विधान मतलब एक बहुत ही पावरफुल मेंबर, जो कि हमारे इस प्रखंड का या फिर हमारे जो विधानसभा है उस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का वो अच्छे से देखभाल कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी जो तकलीफें हैं जनता की, उन सारे चीज़ों को दूर कर सके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं। देखिए तो उनका क्या क्या पावर है। देखिए विधान, पता चल गया विधायक क्या होता है, इन्हें जनता द्वारा चुना जाता है, एक ऐसा सदस्य जो कि सभी जनता के द्वारा चुना जाता है, और विधानसभा का एक सदस्य होता है जिसको एमएलए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। तो देखिए सबसे पहला इनका मेन सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति क्या है, देखिए ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है एमएलए का, वो कानून बना सकते हैं। अब समझ सकते हैं कानून बनाने कितना बड़ा काम होता है, कितना बड़ा एक पावर होता है, अथॉरिटी होता है जो उनके पास होता है। किसके पास होता है, विधायक के पास। तो क्या कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब कानून बनाने का अर्थ ये नहीं कि पूरे देश में वो कानून को लागू करेंगे। कानून बनाने का अर्थ है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही उस कानून को पारित करके लोगों के भलाई के लिए लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंचाई के लिए लगाएं, सड़क सुविधा के लिए लगाएं, पानी के लिए लगाएं, बिजली के लगाएं, कुछ भी एक कानून बना दिया। मान लीजिए कानून बना दिया कि रोज हमारे यहाँ इतना से इतना बजे तक लाइट कटेगा, ये कानून बन गया, इतना देर तक कटेगा। या फिर कानून बना दिए, कृषि का कुछ कानून बना दिया, रोड का कुछ कानून, अपना एक नियम अपने क्षेत्र के लिए एक छोटा मोटा कुछ कानून वो बनाने को उनके पास ये पावर होता है। दूसरा है वो जल, सड़क, कृषि, बिजली, सफाई, जल की निकासी, शांति आदि चीज़ों पर, आदि मुद्दों पर वो अपने क्षेत्र पर ध्यान देंगे कि किसी चीज़ की पानी की कमी नहीं है, सड़क की प्रॉपर व्यवस्था है, नाली की प्रॉपर व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था है, वहाँ पे कृषि खेती बाड़ी का अच्छी व्यवस्था, उनको अच्छे से किसानों को पानी का व्यवस्था हो रहा है कि नहीं, सब पानी का, जल सुविधा, बिजली सुविधा, शिक्षा, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देने का काम किनका है, विधायक का। आपको पता होना चाहिए कि विधायक का जो पावर होता है वो एक आईएएस ऑफिसर से भी अधिक पावरफुल होता है। सोच सकते हैं तो कितना बड़ा पोस्ट है, कितना बड़ा अधिकारी हो सकता है वो। एक आईएएस ऑफिसर, जो आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा उनका ऊपर में उनका पावर होता है। तो सोचिए वो कितना पावरफुल इंसान है। लेकिन हमारे जो यहाँ के विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, उनको कुछ भी पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो है क्या, उनका काम क्या। देखिए हम बता रहे हैं, ये तो काम बताएं हम जो उनका काम होना चाहिए, एक्चुअली जो काम उनका होना चाहिए। लेकिन उनको वो क्या करते हैं, कहीं पे मुर्गा लड़ाई हो रहा है वहाँ पे पहुँचना है, कहीं पे फुटबॉल खेल हो रहा है वहाँ पे जाना है, किसी का शादी हो रहा है तो वहाँ पे पहुँचना है, कोई मर गया है तो वहाँ पे जाना है, कहीं पर रैली निकालना है तो वहाँ पे जाना है, जहाँ पर उनका कोई काम ही नहीं है।
जहाँ पे बेकार में उनको खाली दिखावा करने के लिए वहाँ पर जाना है, लेकिन एक्चुअली में जहाँ पे उनका काम है वहाँ कभी नहीं पहुँचते हैं समय पर। जिस सब जगह पे उनका जरूरत होता है, जिन स्थान पर उनका आवश्यकता होती है, ऐसे जगह पर वो कभी भी नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा हम लोग के यहाँ के विधायक जुड़ते हैं। इनका कारण क्या है? अनपढ़ गंवार है, 7वीं 8वीं पास होते हैं या तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गंवार होते हैं, जिनका काम क्या होता है। देखिए अभी एक्चुअली आजकल हम लोगों का राजनीति क्या हो गया ना, ऐसे लोग ही सिर्फ खड़े होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत धन दौलत है, ऐसे ही लोग राजनीति में उतरते हैं। अगर मान लीजिए हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर आना भी चाहें तो वे लोग पैसे के दम पर हमें पीछे कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास तो उतनी काबिलियत नहीं है कि हम पैसे की काबिलियत की बात करें। बाकी नॉलेज तो इतनी है कि हम उन सबको जब तक बोलेगा टक्कर देने के लिए तैयार है, उनके मुंह में हम जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक पैसे की इकोनॉमिकल जो सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, देखिए जिस इंसान के पास पावर है, जिस इंसान के पास पैसा है उसे दूसरी चीज़ चाहिए होती है, और दूसरा चीज़ क्या है? वो पावर है। और जिसको पैसा और पावर दोनों चीज़ मिल जाएगा वो फिर इंसान नहीं रहेगा, वो फिर हैवान बन जाएगा और आम इंसान को चींटियों की तरह मसलना शुरू कर देगा। इसलिए मैं आप सबसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए इस बार फिर हम लोगों का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जल्दी होगा, इसी साल होगा। तो इस बार अपना मतदान किसी ऐसे व्यक्ति को दें, किसी ऐसे शिक्षित युवा और नौजवान व्यक्ति को दीजिए जो सच में इसका हकदार हो, जो सच में इसके काबिल हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं जिनके पास अगाध पैसा है, पैसा है तो उसका पैसा, वो पैसा क्या आपके लिए कमाया है आपको दे देगा? कुछ नहीं देगा। अगर मान लीजिए अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर वो खर्च भी कर रहा है ना, तो वो अपने लिए खर्च कर रहा है, मत सोचिए कि वो आपके भलाई के लिए खर्च कर रहा है, अपना वोट पाने के लिए आपको लालच दे रहा है, आपको नशा लगा रहा है पैसों का कि आप उनको वोट दे, उनको उसके आदी हो जाए। लेकिन इस बार हम लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 5 साल का बात है। देखिए 5 साल हम लोग अपने देश का बर्बाद नहीं कर सकते, अपने विधानसभा का बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी ऐसे नेता को चुनना है इस बार कि जो सच में उसके काबिल हो, हकदार हो, लगना चाहिए, पर्सनैलिटी होना चाहिए, स्मार्टनेस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, जो दौड़ भाग कर सके, जो विधानसभा में अपने विधायक, जो विधानसभा क्षेत्र का मुद्दे को वहां पर रख सके, जो चिल्ला कर बोल सके कि नहीं ये प्रॉब्लम है, हमें इस सब सारे चीजों की व्यवस्था चाहिए अपने क्षेत्र में। एक विधायक के पास इतना पावर होता है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ भी समस्याएं हो रही है, उस समस्या को वो विधानसभा में उठा सकता है। और अपने अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है, चूं तक नहीं निकलता, ऐसे व्यक्ति को अगर आप विधायक बनाएंगे तो वो अपने विधानसभा का क्या हाल कर सकता है? सोचिए, बेच करके कहीं दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। इसलिए समय है, अभी विधानसभा का चुनाव होने में बहुत समय है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, कि हमें किसी ऐसे नेता को चुनना। थोड़ा सा छानबीन कीजिए, खोजिए कि सच में ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है कि नहीं। अभी अकबकाना नहीं है, जब नामांकन शुरू होता है तो उसके बाद सभी अपने जो होते हैं प्रचार करेंगे, उस समय आपको ध्यान लगाना, थोड़ा बातचीत करना आपस में कि सच में ये विधायक हमारे लायक है कि नहीं। और सबसे जरूरी देखिए, हमारा वोट कहाँ पे बढ़ता है? हमारा वोट बढ़ता है भाई आदि में। कोई महतो है तो बोलेगा मैं सिर्फ महतो, कोई कैंडिडेट खड़ा है तो महतो को ही वोट देंगे। कोई बोलेगा आदिवासी है तो बोलेगा आदिवासी कैंडिडेट खड़ा है तो आदिवासी को ही देंगे। कोई ब्राह्मण है तो बोलेगा ब्राह्मण को ही देंगे। कोई अगर मुस्लिम धर्म के खड़ा हुआ तो मुस्लिम को ही देंगे। इसी में हमारा वोट बढ़ जाता है और हम किसी अच्छे नेता को चुन ही नहीं पाते हैं। अगर वोट देना है तो सबको एकजुट होकर के किसी एक को ही चुनना है। ये नहीं कि महतो को देगा, अरे भाई वो महतो है तो जरूरी है सिर्फ महतो का ही डेवलपमेंट करेगा। विधानसभा में हमारे क्षेत्र में सिर्फ महतो ही रहते हैं क्या? न खाली आदिवासी रहते हैं, न खाली ब्राह्मण रहते हैं, न खाली मुस्लिम रहते हैं, सब जाति के सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो सबका ध्यान रखना है। विधायक का काम सिर्फ किसी जाति विशेष पर ध्यान देना नहीं होता है, अपने क्षेत्र पर ध्यान देना होता है। अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान देनी होती है, ना कि किसी जाति विशेष पर ध्यान देने की होती है। इसलिए आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी जाति विशेष को देख करके वोट ना दे, ऐसे कैंडिडेट को देखे जो सच में उस वोट के लायक हो, उस मतदान के लायक हो, शिक्षित हो, उसके काबिल हो, उसके पास पावर आने के बाद वो सच में काम करे। इसलिए इस बार जो इलेक्शन होगा इसमें आप सबको एकदम सुदृढ़ होकर के खड़ा होना है और ऐसे ही विधायक को अपने क्षेत्र के लिए चुनना है। अभी सोचिए हमारे क्षेत्र में कैसी अवस्था है, देखिए नाली की अवस्था को देखिए, सड़क की व्यवस्था देखिए, बिजली की हालत देखिए, शिक्षा की हालत देखिए, हर चीज़ का देखिए जर्जर अवस्था में है। कुछ काम नहीं हुआ है, ना कुछ आगे होगा। अगर ऐसे ही हम लोग ऐसे मैंने गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अगर हम लोग अपना विधानसभा क्षेत्र में चुनते रहे तो, इसलिए अभी समय है थोड़ा सोच विचार करके नेक्स्ट अभी आने वाला विधानसभा में हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सच में इसके काबिल हो। सबसे जरूरी पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान को ही पता होगा उसके। जैसे मैं देखिए, मुझे ये सारा चीज़ क्यों पता है? क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मुझे इन चीज़ों की जानकारी है, मैं इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करता हूँ। ऐसे ही किसी को कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का ज्ञान रखता है इसका अर्थ है कि वो उसमें मेहनत करता है।
अपने क्षेत्र के लिए मेहनत करता है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को ही चुनना हमारा कर्तव्य है। तो ये नहीं जो मुर्गा लड़ाई में जाता है, छो नाच में जाता है, किसी के शादी पार्टी में जाता है, अरे भाई उनका वो काम नहीं है, अपने क्षेत्र को देखना उनका काम है, अपने जो क्षेत्र है निर्वाचित चुनाव जहाँ से लोगों ने चुना है ऐसे जगह को देखना काम है। इसलिए इस बार बड़े ध्यान से सोच विचार करके ही मतदान कीजिएगा। आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ। एक देखिए एक कहावत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहाँ के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन, जो कि बहुत ही मुसीबत से पढ़े लिख करके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े लिख करके भारत के जो अमेरिका के जो लोगों का जो दुख अपने आप कष्ट को देख करके उनको लगा कि नहीं अगर हम इतने कष्ट भोग रहे हैं तो हो सकता है मेरे जैसा और भी करोड़ों लोग हो गए जो इसी प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं। तो उस समय उन्होंने विश्वास अपने मन में जगाया कि अब आगे चल करके मैं इस देश का नेतृत्व करूंगा, और उस देश के वो 16वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए, चुने गए। उनका क्या कहना था, लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है? देखिए लोकतंत्र का सही अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अर्थात जनता का मतलब क्या, अगर हम उन्हें चुन रहे हैं तो वो हमारे लिए ना काम करेंगे, और जनता के लिए मतलब सिर्फ वो हमारे लिए ही काम करेंगे, किसी दूसरे के लिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी पैसे वाले के लिए नहीं, सबके लिए काम करेंगे, सबके साथ मिलजुल करके काम करेंगे। दूसरा है जनता द्वारा, किसके द्वारा चुना गया है? वो जनता के द्वारा, माने हमारे आपके द्वारा ही उसे चुना गया है। इसलिए उसका ये पहला कर्तव्य होता है कि हम पर वो ध्यान दे। लोकतांत्रिक देश का ये सबसे बड़ा मूलभूत इकाई है। इसलिए हमारा देश देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देखिए क्योंकि यहाँ पे लोग जो है अपने नेता को अपने मतदान द्वारा चुनते हैं, अपने वोट कास्टिंग के द्वारा चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं उनको। इसलिए उनका कर्तव्य होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि पहले सबसे पहला जो काम है वो अपने जनता के लिए करे, पहला जो अपना योग्यता हो वो जनता के लिए दिखाए, क्योंकि वो जनता के लिए ही चुने गए हैं, जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, जनता के लिए ही वो काम करेंगे। सबसे पहला उनका ये पावर होना चाहिए। तो आपको हम बता दिए, तो अब की बार विधानसभा के क्षेत्र में विधानसभा जो इलेक्शन होगा अभी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को बड़े ध्यान से किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो शिक्षित हो, नौजवान हो, युवा हो, शक्तिवान हो, उसके अंदर फिटनेस, साथ ही साथ बोलने की ताकत हो। ये नहीं कि विधानसभा में जाकर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे विधान क्षेत्र में और उसको बोलने का मुराद ही नहीं है, जाकर के वहाँ पे विधानसभा में लड़ो थोड़ो करने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम चुन के क्या फायदा, जो अपने मुद्दे को रख ही ना पाए विधानसभा में। यहाँ तक कि क्या उनके पास इतना पावर होता है कि विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा में जाकर के अपना आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन अगर जिसका आवाज ही नहीं निकलता है, ऐसे लोगों को अगर हम लोग चुनेंगे तो आवाज क्या उठाएंगे, बल्कि वो पीछे सीट में बैक बेंचर होकर के बैठे रहेंगे। इसलिए इस बार अपना मतदान जो है किसी एक ऐसे ही व्यक्ति को देना है जो सच में इसके काबिल हो। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 5 साल का वक्त समय है, 5 साल का बहुत लंबा समय होता है किसी क्षेत्र को सुधारने का मौका देने के लिए। 5 साल में अगर चाहे तो अपने क्षेत्र को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन नर्क बना करके रख देता है हमारे यहाँ के जो विधायक होते हैं या जो भी हमारे झारखंड या जो दूसरे राज्य के विधायक होते हैं। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान दे करके ही मतदान कीजिएगा। आप सबसे बार बार मैं हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये हम लोगों को होता है, और जाति भयादी पे हम लोगों को नहीं जाना है। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जात से बिलोंग करता हो, वो नहीं देखना है, वो बस भारत का नागरिक है, इतना होना चाहिए। और वो देश अपने राज्य के लिए शिक्षित होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, युवा, बोलने की ताकत होनी चाहिए, जो कि विधानसभा क्षेत्र को पूरा हिला करके रख दे, किसी से डरे नहीं, निडर भाव से शेर की तरह दहाड़े एकदम। ऐसे ही विधायक की हमारे क्षेत्र में बहुत ही आवश्यकता है, कि अगर हो जाए ना सच में परिवर्तन दिखेगा। और जो दिखता है वही बिकता, आपको पता है। परिवर्तन जब दिखेगा तो सच में लगेगा कि नहीं, चाहे हमारे इचागढ़ विधानसभा हो या कोई दूसरा विधानसभा हो, कि सच में एक सुनहरा, एक सोने का जो चिड़िया जो बोलते हैं ना, भारत देश सोने की चिड़िया, सच में सोने की चिड़िया हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। इस मिट्टी को हम लोग एक बहुत ही सुनहरा मिट्टी बना करके रख देंगे, देश की सेवा में अपने आप को अर्पण कर देंगे। तो ये सब बातें मैंने आज आप लोगों से बताया। दूसरा देखिए, विधायक चुनने के बाद विधायक का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। उसके लिए जिस राज्य में वो रहता है, जैसे झारखंड राज्य में मैं रहता हूँ, तो मैं अपने किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता हूँ। एक कैंडिडेट किसी 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता है, यह हमारे संविधान द्वारा उसे पारित किया गया है। साथ ही साथ उसका 25 साल उम्र होना चाहिए, और वो पहले कभी वोट दिया हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भी तरह से मतदान देता हो किसी भी इलेक्शन में।
उस पर किसी भी प्रकार का कोई गुनाह या सजा वगैरह का, उस पर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, थाना पुलिस नहीं होना चाहिए। अगर कम से कम 2 साल का अगर वो सजा काट चुका है तो वैसे व्यक्ति को कभी भी हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे जो इलेक्शन कमीशंस हैं, वो उनको कभी भी नहीं चुनेंगे, उन्हें कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, एकदम तरोताजा, एकदम शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि हम अभी ना बताएं, क्योंकि जो शक्तिशाली होगा वही तो आपके क्षेत्र के लिए लड़ पाएगा। अगर पहले से ही वो मरा हुआ है, एजेड है, बुजुर्ग है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो कैसे लड़ेगा आपके क्षेत्र के लिए। इसलिए किसी के पास कितना पैसा है, कितना धन है, ये देख करके वोट मत दीजिए, वो किस जाति से बिलोंग करता है ये देख करके वोट मत दीजिए। पहले देखिए कि वो कितना शिक्षित है, वो उस काबिल है कि नहीं, वो कितना युवा है, वो कितना ताकतवर है, जो बोल सकता है कि नहीं, दहाड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि जो दहाड़ेगा वही आगे आपके विधानसभा क्षेत्र को या आपके भारत देश को, आपके राज्य को एक ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर कब किसी दूसरे विषय में आपके साथ में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।